अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे। फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लास्ट लेक्चर है जो पिछली सीरीज में मेरा मिस हो गया था। इसके अंदर हम टॉपिक नंबर 169 से लेके टॉपिक नंबर 173 तक जो लास्ट के टॉपिक्स हैं उसको हम कवर करेंगे। इसमें पूरा रिकैप एक मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि ECCE की क्या इम्प्लिकेशंस वगैरह रही हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ और इम्पोर्टेंस के साथ। तो देखिए, एजुकेशन सिस्टम में ECCE का रोल ना एक बैकबोन जैसा है। ठीक है, जैसे इकोनॉमी एजुकेशन से स्ट्रांग होती है, वैसे ही स्ट्रांग ECCE से पूरा एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। पाकिस्तान में ECCE का कॉन्सेप्ट 1947 के बाद पॉलिसीज में था, लेकिन प्रॉपर काम 1970 के बाद स्टार्ट हुआ। 1970 तक ECCE पर कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। गवर्नमेंट्स का फोकस मोस्टली सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर रहा। इस वजह से ECCE एनरोलमेंट सिर्फ 10% के करीब था। पेरेंट्स अवेयरनेस लो थी, बजट कम था और प्लानिंग प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो रही थी। 2002 से 2003 के बाद और नेशनल एक्शन प्लान 2003 में ECCE को प्रायोरिटी दी गई। लर्निंग मटेरियल्स डेवलप हुआ, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई और एनरोलमेंट इंक्रीज हुई। लेकिन टीचर्स की शॉर्टेज एक बड़ा चैलेंज रहा। पाकिस्तान ने EFA है एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है, EFA जैसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन किए, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर प्रेशर आया कि टारगेट्स अचीव करें। NGOs और डोनर्स ने सपोर्ट किया, लेकिन पब्लिक सेक्टर का एक्टिव होना भी बहुत ज़रूरी था। तो 2000 में 8 मिलियन से ज़्यादा बच्चे स्कूल से बाहर थे। बाद में ये फिगर 19 मिलियन तक चली गई, जिसमें सिर्फ 6 मिलियन स्कूल जा रहे थे। सही है, आर्टिकल 25A के मुताबिक एजुकेशन हर बच्चा का हक है, इसलिए गवर्नमेंट को सीरियस होना पड़ा। पॉलिसीज हर दौर में बनी, लेकिन मसला इम्प्लीमेंटेशन का था। बजट कम, टीचर्स ट्रेनिंग वीक और पेरेंट्स अवेयरनेस लो थी। ठीक, ECCE सिर्फ पेपर तक ठीक थी, प्रैक्टिकल ग्राउंड पर बहुत वीक थी। अर्ली चाइल्डहुड एज जो कि पैदाइश से 3 साल और 3 से 8 साल तक का अरसा है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है एज का। ठीक है, पेरेंट्स को समझना ज़रूरी है कि सिर्फ खेल से जो है ना वो टाइम वेस्ट नहीं होता, बल्कि खेल के ज़रिए बच्चे की डेवलपमेंट जो है वो हो रही होती। खेल बच्चे की डेवलपमेंट का एक मेन सोर्स है। प्राइवेट स्कूल्स ने मोंटेसरी और प्ले बेस्ड लर्निंग को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। इसी वजह से प्राइवेट सेक्टर में ECCE का स्टैंडर्ड बेटर था। पब्लिक सेक्टर के लिए ये एक चैलेंज बन गया। पब्लिक स्कूल्स में ECCE के लिए ट्रेन टीचर्स अवेलेबल नहीं थे। प्राइमरी टीचर्स को ECCE क्लास दी गई जिनकी ट्रेनिंग ECCE के लिए नहीं थी। इस वजह से वो ब्लैक बोर्ड मेथड यूज करते रहे, जो ECCE के अगेंस्ट है। ECCE का बेस प्ले वे मेथड है। इससे बच्चे की ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, कॉग्निटिव और सोशल स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। टीचर्स को इस मेथड की प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। अब यूनिवर्सिटीज़ में ECCE प्रोग्राम्स स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन ट्रेंड टीचर्स की क्वांटिटी अभी भी कम है। टीचर का कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ज़रूरी है, जिससे टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है, इसी तरह से टीचर्स को भी अपडेट होते रहना चाहिए। एजुकेशन एक ट्रायंगल है, टीचर, पेरेंट और स्टूडेंट, इनके दरमियान एक ट्रायंगल है। ठीक है, अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तो बच्चे की पर्सनालिटी और लर्निंग इफेक्ट होगी, इसलिए पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट पॉलिसी का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक, हर बच्चा डिफरेंट होता है। ECCE टीचर्स को ये समझना चाहिए कि हर बच्चे की लैंग्वेज, लर्निंग और बिहेवियर अलग होता है। टीचिंग जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होनी चाहिए हर बच्चे के हिसाब से। लैंग्वेज और न्यूमरेसी बेसिक लर्निंग एरियाज हैं। अगर बच्चे की लैंग्वेज स्ट्रांग होगी तो साइंस, सोशल स्टडीज़ और दूसरे सब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएंगे। रूरल एरियाज में पेरेंट्स अवेयरनेस कम, क्लासरूम्स छोटे और टीचर्स अनट्रेंड होते हैं, लेकिन लो कॉस्ट एक्टिविटीज और एनवायरनमेंट बेस्ड लर्निंग से रूरल क्लासरूम्स को इफेक्टिव बनाया जा सकता है। ठीक है, ECCE लेवल पर असेसमेंट बहुत सेंसिटिव होती है। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन और पोर्टफोलियो सिस्टम जरूरी है, जो प्राइवेट स्कूल्स में होता है लेकिन पब्लिक सेक्टर में अभी वीक है।
ECCE टीचर्स को सिर्फ ECCE के लिए अपॉइंट करना चाहिए, उन पर एडिशनल क्लासेस का बर्डन नहीं होना चाहिए। हर टीचर ECC के लिए सूटेबल नहीं होता, एप्टीट्यूड भी चेक करना ज़रूरी है। इंटरनेशनली टीचर्स की एक्रेडिटेशन स्ट्रिक्ट होती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सिस्टम वीक है। बहुत से प्राइवेट स्कूल टीचर्स सिर्फ मजबूरी में टीचिंग ज्वाइन करते हैं, जो ECC के लिए बहुत खतरनाक है। आज के बच्चे अल्फा जनरेशन है, 2010 से 2025 की जो पैदाइश है, ठीक है, ये बच्चे अल्फा जेन में आते हैं, जो टेक्नोलॉजी के साथ ग्रो कर रहे हैं। टीचर्स और सिस्टम को अपडेट होना ज़रूरी है, वरना गैप बढ़ता जाएगा। अगर हम ECC लेवल पर ट्रेन टीचर्स, अवेयर पेरेंट्स और स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन दे दें, तो हम फ्यूचर चैलेंजेस को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ECCE ही एजुकेशन सिस्टम की फाउंडेशन है। ठीक है, टॉपिक 170 में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, ECC इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में ECCE करिकुलम जो है वो कई स्टेजेस से गुजर रहा है। इसे 2002 में डेवलप करना शुरू किया गया, फिर 2007, 2009 में रिविजन्स हुई और 2017 में करिकुलम ऑलमोस्ट फुली डेवलप्ड फॉर्म में आया। अब हम सिंगल नेशनल करिकुलम के स्टेज पर हैं। ये करिकुलम अगर ट्रेन टीचर फॉलो करे तो इम्प्लीमेंटेशन में कोई डिफिकल्टी नहीं होती और बच्चे 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक डेवलप हो सकते हैं। अब पाकिस्तान में ECC के लिए प्रॉपर करिकुलम अवेलेबल है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि टीचर्स के लिए भी गाइड का काम करता है। इस करिकुलम को फॉलो करते हुए बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट पॉसिबल है और फ्यूचर स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। ECCE के लिए टीचर का एटीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट है। टीचर को इमेजिनेटिव, इनोवेटिव और क्रिएटिव होना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिविटी 4 C's, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, ठीक है, इन 4 C's का कोर पार्ट है। हर टीचर ECCE के लिए सूटेबल नहीं होता। कुछ टीचर्स सीनियर क्लासेस के लिए बेटर होते हैं और कुछ नेचुरली यंग चिल्ड्रन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बना लेते हैं। ECC टीचर के लिए ज़रूरी है कि उसका एप्टीट्यूड यंग चिल्ड्रन के साथ मैच करे। अल्लाह ने हर इंसान को ना डिफरेंट स्किल्स दिए हैं। जो टीचर बच्चों के साथ पेशेंस, केयर और क्रिएटिविटी से काम कर सकता है, वही ECC के लिए बेस्ट टीचर होता है। करिकुलम 4 डोमेन्स पर बेस्ड होता है, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और लैंग्वेज। इन 4 डोमेन्स पर जो है वो करिकुलम बेस्ड होता है। अगर टीचर इन डोमेन्स को समझता है तो वो बच्चे की कॉम्पिटेंसीज और पर जो है ना प्रॉपर काम कर सकता है। जैसे फिजिकल डेवलपमेंट समझने से टीचर ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स पर फोकस कर सकता है। अगर हम 21st सेंचुरी के बच्चों को ट्रेन करना चाहते हैं ना, तो टीचर्स को खुद को अपडेट करना होगा। टीचर अगर खुद डेवलप नहीं होगा तो नेक्स्ट जनरेशन को कैसे डेवलप करेगा? सही है। इसलिए ECC में जाने वाले टीचर्स को अपनी स्किल्स पर कंटिन्यूसली काम करते रहना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट ECC फील्ड चूज करना चाहता है तो अपना इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड लेसन प्लानिंग से चेक कर सकता है। अगर लेसन प्लानिंग करते वक्त क्रिएटिविटी फील होती है तो इसका मतलब है कि वो ECC के लिए सूटेबल हो सकता है। पाकिस्तान में ECC की कॉम्प्रिहेंसिव टेक्स्ट बुक्स भी अवेलेबल है। करिकुलम असल में एक आउटलाइन होता है, बिल्कुल कैमरा सिस्टम की तरह, जहां टीचर्स अपनी एक्टिविटीज, लेसन प्लान्स और वर्कशीट से स्टूडेंट्स को डेवलप कर रहे होते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में बुक्स से ज़्यादा एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स यूज़ होती हैं। वहाँ डेली, वीकली और मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स जो है वो बनती हैं, जिसमें बच्चों की क्रिएटिविटी, कॉग्निटिव ग्रोथ और मोटर स्किल्स जो हैं वो ऑब्जर्व की जाती हैं। ये अप्रोच बच्चों को इनोवेटिव बनाती हैं। अगर टीचर खुद क्रिएटिव नहीं होगा तो वो स्टूडेंट्स को इनोवेटिव नहीं बना पाएगा। ECC का अल्टीमेट गोल ये है कि फ्यूचर जनरेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी में स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, करिकुलम में हर ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिकेटर दिया होता है। जब टीचर इंडिकेटर्स अचीव करता है तो उसे पता चल सकता है कि लर्निंग आउटकम्स अचीव हो रहे हैं या नहीं। इसलिए करिकुलम को प्रॉपरली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ECC लेवल पर फॉर्मल असेसमेंट नहीं होती बल्कि ऑब्जर्वेशन होती है। टीचर को हर बच्चे को इंडिविजुअली ऑब्जर्व करना होता है। हर बच्चा डिफरेंट होता है। किसी की स्पीकिंग स्ट्रांग होती है, किसी की राइटिंग और किसी की न्यूमरेसी। अर्ली चाइल्डहुड एज में हर बच्चे को इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए। अगर टीचर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन नहीं करेगा तो वो बच्चे के लर्निंग लेवल और कॉम्पिटेंसेस को समझ नहीं पाएगा।
ECC جو ہے نا یہ ایجوکیشن کی وہ فیلڈ ہے جو ٹیچر کو سکسیسفل پروفیشنل بنا سکتا ہے، لیکن صرف تب جب ٹیچر کریکولم کو سمجھے، اس پر کام کرے اور اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر فوکس کرے. ٹھیک، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 171 کی طرف. اس میں بھی ہم ECCE ان پاکستان کو ہی کنٹینیو کریں گے. اس ٹاپک میں نا مس ہما کے ساتھ ڈسکشن ہوئی، ٹھیک ہے، کہ ECC میں ٹیچر ٹریننگ کتنی ضروری ہے. صرف ڈگری رکھنے سے ٹیچر افیکٹو نہیں بنتا، بلکہ بنا ٹریننگ کے ٹیچر کو ملٹیپل کلاسز دینا پرانا اور غلط پریکٹس تھی. ECC میں ٹرین ٹیچرز ہی بچے کی ڈیولپمنٹ کو پراپرلی سپورٹ کر سکتی ہیں. ٹیچر ٹریننگ کا مین فوکس لیسن پلاننگ ہوتا ہے. جب ٹیچر پراپرلی ٹرینڈ ہوتا ہے تو اسے سبجیکٹ اور کلاس دونوں پر گرپ ہوتی جاتی ہے. ECC میں لیسن پلاننگ بیک بون ہے، کیونکہ اسی سے کلاس انگیجنگ اور افیکٹو بنتی ہے. پاکستان میں بچوں کے لیے بکس کم ہیں، لیکن ٹیچرز کے لیے بہت کمپریہنسو گائیڈ بکس اویلیبل ہیں جو سینئر اور ایکسپیرینسڈ ایجوکیٹرز نے بنائی ہیں. اگر ٹیچر ان گائیڈس کو اچھی طرح سمجھ لے تو یہ اس کے لیے گفٹ جیسی ہوتی ہیں اور ٹیچنگ کا کام آسان بنا دیتی ہیں. ٹیچر کو چاہیے کہ گائیڈ سے صرف انیشیل لیسن سیکھیں، پھر اپنی کریٹیوٹی سے اپنے لیسن پلان بنائیں. گائیڈ صرف ڈائریکشن دیتی ہے، لیکن افیکٹو ECC ٹیچر وہ ہوتا ہے جو خود امیجنیٹو اور کریٹو ہو. اگر ٹیچر خود کریٹو نہیں ہوگا تو وہ بچوں کو کریٹو نہیں بنا پائے گا. صحیح ECC ٹیچر کو ہر لیسن کو جوائفل بنانا چاہیے تاکہ بچے انوالو ہوں اور لرننگ کو انجوائے کریں. ٹیچر کو صرف واٹ از دس جیسے سمپل کوشچنز پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وائی، ویئر، وین، ہاؤ اس طرح کے کوشچنز جو ہیں ان کا یوز کرنا چاہیے تاکہ بچے کی تھنکنگ اور کمیونیکیشن ڈیولپ ہو. صرف دس از اے چیئر کہنے سے لرننگ نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ECC ٹیچر کا کام ہے کہ بچوں کو صرف ورڈز نہیں بلکہ پراپر سینٹینسز سکھائے. جیسے اگر بچہ ایپل کہے تو ٹیچر اسے گائیڈ کرے کہ وہ کہے دس از این ایپل. اس طرح اسٹرکچرڈ کمیونیکیشن ڈیولپ ہوتی ہے. اگر ٹیچر پلے وے میتھڈ اور اچھی لیسن پلاننگ یوز کرے تو چھوٹے بچے بھی کمپلیکس کانسیپٹ جو ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں. ٹیچر کا موڈ ڈائریکٹلی کلاس پر اثر ڈالتا ہے. اگر ٹیچر خوش، انرجیٹک اور پازیٹیو ہوگا تو بچے بھی انٹرسٹڈ رہیں گے. اگر ٹیچر ڈل ہوگا تو بچے بھی بور فیل کریں گے. ٹیچنگ کا امپیکٹ ٹیچر کے ایٹیٹیوڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے. ٹیچر کو کلاس میں آبزرو کرنا چاہیے کہ بچے کیسے رسپونڈ کر رہے ہیں. اسی آبزرویشن سے ٹیچر اپنی نیکسٹ لیسن پلاننگ امپروو کر سکتا ہے. اسٹوری ٹیلنگ ECC کا بہت پاورفل ٹول ہے. ہر سبجیکٹ میں اسٹوری انکلوڈ کی جا سکتی ہے، حتیٰ کہ نیومریسی میں بھی. سرکل ٹائم میں شارٹ اسٹوریز اور لیسن کے اندر اسٹوریز بچوں کی لینگویج اور امیجنیشن دونوں ہی کو امپروو کرتی ہیں. انٹریکٹیو ٹیچنگ کا مطلب ہے کہ لیسن کو ڈائلاگ، اسٹوری اور انگیجمنٹ کے ساتھ ڈیلیور کیا جائے. اس سے بچوں کے مائنڈ میں اسٹرکچرڈ تھنکنگ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوتی ہیں. ٹیچر کو اپنے آپ کو ایویلویٹ کرنا چاہیے، اپنے لیے ٹارگیٹ سیٹ کرنے چاہیے اور ہر دن اپنے لیسن پلاننگ کو بیٹر بنانا چاہیے. گائیڈ بکس کو کنٹینیوس سپورٹ کے طور پر یوز کرتے رہنا چاہیے. اگر ٹیچر پراپرلی ٹرینڈ ہو، کریٹو ہو، لیسن پلاننگ اسٹرانگ ہو، کوسچننگ اسکل اچھی ہو اور کلاس کو جوائفل بنائے نا تو ECC ٹیچنگ مشکل نہیں بلکہ بہت سکسیسفل اور ریوارڈنگ پروفیشن بن جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہوتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک 172 کی طرف. اس میں جو ہے ہم امپلیمنٹیشن آف کوالٹی ECC پروگرام پہ بات کریں گے. تو ادھر کیا ہوا کہ مس ہما میر نے جو ہے نا ایکسپلین کیا کہ کوالٹی ECCE کا مطلب صرف پالیسی بنانا نہیں بلکہ اسے گراؤنڈ لیول پر پراپرلی امپلیمنٹ کرنا بھی ہے. یہ سوالات اٹھائے گئے کہ کیا پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر سیم لیول پر کام کر رہے ہیں؟ کیا رورل اور اربن اسکولس میں ایکول فیسلٹیز ہیں؟ کیا ٹیچرز پراپرلی ٹرینڈ ہیں؟ ان تمام سوالات کا جواب یہ ہے کہ سسٹم میں ابھی گیپ موجود ہے اور امپروومنٹ کی اسٹرانگ نیڈ ہے.
क्वालिटी ECCE के लिए ज़रूरी है कि ECCE पॉलिसीज़ को सीरियसली फॉलो किया जाए। सबसे बड़ा मसला ये है कि टीचर्स प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं होते। रिक्रूटमेंट के टाइम सिर्फ उन टीचर्स को प्रेफर करना चाहिए जो ECCE में ट्रेंड हों और जिन्हें समझ हो कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या होती है। अगर स्कूल का हेड भी ECCE ट्रेंड हो तो वो स्कूल के लिए डायमंड जैसा होता है। ECC ट्रेन टीचर्स स्कूल का सबसे वैल्यूएबल एसेट होते हैं क्योंकि वो स्कूल की फाउंडेशन पर काम करते हैं। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो पूरा सिस्टम स्ट्रांग होता है। इसलिए हेड्स को चाहिए कि ECE ट्रेन टीचर को रिक्रूट करें और उनकी स्किल्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें। टीचर ट्रेनिंग के अलावा एक दूसरा चैलेंज जो है वो पॉवर्टी और पेरेंट्स अवेयरनेस का आता है। गरीबी की वजह से पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर लगा देते हैं या घर पर ही रखते हैं। सिंगल पेरेंटिंग और पेरेंट्स की नेग्लिजेंस भी बच्चों की लर्निंग को इफेक्ट करती है। पेरेंट्स अवेयरनेस इंप्रूव करना ECCE की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ECC टीचर्स का काम बहुत डिमांडिंग होता है, ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में जहाँ टीचर्स को दूर दूर तक ट्रैवल करना पड़ता है। बहुत सी क्लासेस में 60 से ज़ायद स्टूडेंट होते हैं जो हैंडल करना भी डिफ़िकल्ट होता है। इसलिए टीचर्स को इंसेंटिव, सर्टिफिकेट्स, एप्रिसिएशन लेटर्स और रिवॉर्ड्स देने चाहिए ताकि वो मोटिवेट रहें। एक और प्रॉब्लम ये आता है कि जब टीचर को ट्रेन किया जाता है तो कुछ टाइम बाद उसका ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे स्कूल का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। सजेशन ये है कि ट्रेन टीचर्स को कम से कम कुछ सालों तक उसे स्कूल में सर्व करना चाहिए ताकि स्कूल को फ़ायदा मिल सके। यूनिसेफ और दूसरी जो NGOज़ हैं उन्होंने ECCE इम्प्लीमेंटेशन में बहुत हेल्प की। सिर्फ फंडिंग नहीं बल्कि प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी दिए। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि NGOज़ और प्राइवेट सेक्टर्स के साथ पार्टनरशिप करे और उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का मॉडल एग्जाम्पल है जहाँ प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट से पब्लिक स्कूल्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे मॉडल्स को प्रमोट करे ताकि और लोग ECCE के लिए इन्वेस्ट करें। रिकमेंडेशन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होती है, उन्हें रियलिस्टिकली इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी होता है। ECCE प्रोग्राम्स को रेगुलरली मॉनिटर करना चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो सके और सिस्टम बेटर हो। मॉनिटरिंग का पर्पस टीचर्स को डराना नहीं बल्कि उनकी हेल्प करना है। मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन और गाइडेंस के लिए होनी चाहिए ताकि गैप्स जो है वो आइडेंटिफाई हो और उन्हें फिल किया जा सके। इस तरह पब्लिक सेक्टर्स में ECCE का एनवायरनमेंट बेटर बनाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक 170 की तरफ। इसमें हम बात करेंगे करंट ट्रेंड्स इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी ECCE प्रोग्राम्स। इस टॉपिक में डिस्कस किया गया है कि ECC प्रोग्राम्स में करंट ट्रेंड क्या है और क्वालिटी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हैं या नहीं। गवर्नमेंट ने अब 2 इम्पॉर्टेंट एरियाज पर फोकस जो है वो शुरू कर दिया है। एक तो है एक्रेडिटेशन और दूसरा है लाइसेंसिंग, जो क्वालिटी एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। एक्रेडिटेशन का मतलब होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियल अप्रूवल मिलना कि वो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड पर पूरा उतरता है। पाकिस्तान में अक्सर पेरेंट्स हैवी फीस तो दे देते हैं लेकिन ये चेक नहीं करते कि इंस्टीट्यूशन जो है वो एक्रेडिटेड है या नहीं। बहुत से प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस बिना एक्रेडिटेशन के चल रही होती हैं जिससे स्टूडेंट का फ्यूचर रिस्क में चला जाता है। जब कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन एक्रेडिट होती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम होता है और डिग्री की नेशनल और इंटरनेशनल वैल्यू होती है। HEC अप्रूवल के बगैर डिग्री लॉन्ग टर्म में वैल्यू नहीं रखती, इसलिए स्टूडेंट्स को एडमिशन से पहले ज़रूर चेक करना चाहिए कि इंस्टीट्यूशन एक्रेडिट है या नहीं। अगर कोई स्टूडेंट नॉन एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशन से डिग्री लेता है तो ना सिर्फ उसकी डिग्री क्वेश्चनेबल होती है बल्कि उसे प्रॉपर ट्रेनिंग भी नहीं मिलती। ऐसे इंस्टीट्यूशंस यूजुअली स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करते जिससे स्टूडेंट्स टफ एकेडमिक प्रोसेस से नहीं गुजरते और उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ वीक रह जाती है।
अब पाकिस्तान में एक्रेडिटेशन के लिए प्रॉपर इंस्टीट्यूशन डेवलप हो चुकी हैं जो यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स को मॉनिटर करती हैं ताकि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करें। ये प्रोसेस एजुकेशन क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। लाइसेंसिंग का मतलब है कि टीचर को ऑफिशियली सर्टिफिकेशन मिले कि वो टीचिंग के लिए क्वालिफाइड है। इंटरनेशनली लाइसेंस टीचर को ही प्रेफर किया जाता है और अच्छे स्कूल्स बिना लाइसेंस टीचर हायर नहीं करते। पाकिस्तान में अभी तक ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर अवेयरनेस और काम जो है इसके मुतालिक स्टार्ट हो चुका है। टीचर्स के लिए लाइसेंसिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बच्चों की फाउंडेशन डेवलप करते हैं। प्राइवेट सेक्टर में अक्सर कम क्वालिफाइड टीचर्स को सिर्फ इसलिए रख लिया जाता है कि उनकी सैलरी कम होती है, ये सोच कर कि उन्हें सिर्फ ABC तो पढ़ानी है, जबकि असल में उन्हें फोनिक्स, लैंग्वेज डेवलपमेंट और कॉग्निटिव स्किल्स पर काम करना होता है। फोनिक्स यानी लेटर्स के साउंड्स रीडिंग स्किल्स की फाउंडेशन होते हैं। अगर टीचर खुद फोनिक्स नहीं जानता तो वो बच्चे को रीडिंग डेवलप नहीं करवा सकता। रीडिंग वीक होगी तो हर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। इसलिए ईसी टीचर का प्रॉपर्ली ट्रेन्ड और लाइसेंस होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में अब लाइसेंसिंग सिस्टम पर काम शुरू हो चुका है। फ्यूचर में टीचर्स को इवैल्यूएट किया जाएगा और सर्टिफिकेशन मैंडेटरी हो सकती है। शुरू में टीचर्स को क्रिटिसिज्म फील हो सकता है कि लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सिस्टम एजुकेशन क्वालिटी और नेशन के फ्यूचर के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। एक्रेडिटेशन और लाइसेंसिंग जो है वो सिर्फ एजुकेशन सिस्टम के लिए नहीं बल्कि आपके कैरियर के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ECC या टीचिंग प्रोफेशन चूज करते हैं तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पर ज़रूर फोकस करें क्योंकि फ्यूचर का टीचर वही होगा जो क्वालिफाइड, ट्रेंड और सर्टिफाइड होगा। इसके साथ ही हमारा ECE 101 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से लास्ट लेक्चर भी मुकम्मल होता है। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपके कोई सवालात हों, कोई डाउट्स हों या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको टाइम में रिस्पॉन्स देने की। लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा और इसे लाजमी अपने फेलो स्टूडेंट तक पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं वो अपने फाइनल टर्म की अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगी। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।